आज हम लोग सांख्यिकी के प्रश्नावली 14.4 को स्टार्ट करते हैं। इस 14.4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? त्वरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्वरण। यानी कि 14.4 जो है प्रश्नावली, ये त्वरण पर आधारित है कि त्वरण किसे कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा संचयी बारंबारता, और उससे हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। होता है कि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्यक। यानी कि माध्यक या बहुलक तीनों में से किसी दो दे दे, यानी माध्यक और बहुलक दे दे, और हमसे माध्य पूछे, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर माध्य निकाल लेंगे। या बहुलक तथा माध्य दे दे और हमसे माध्यक पूछे, तो इस फॉर्मूला पर सेट करके हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। अगर हमारा माध्यक और माध्य दे दे और हमसे बहुलक निकालने को पूछे, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट करके इसको निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दिया गया है। क्या दिया गया? दैनिक आय दिया गया है, और हमसे क्या कह रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। यानी कि हम लोग को क्या खींचना है? त्वरण खींचना है। तो हम लोग पहले संचयी बारंबारता लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12। दूसरा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 12 + 14 बराबर 26। तीसरा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 8 + 12 + 14 कितना हो जाएगा? 34। चौथा वर्ग के लिए 6 + 8 + 12 + 14 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और पांचवा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 10 + 6 + 8 + 12 + 14 बराबर 50। यानी कि हम लोग पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि बंटन का एक कम प्रकार का, यानी कि कम प्रकार का, जैसे हम लोग इसको क्या वर्ग अंतराल को कम प्रकार का वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। ये क्या है? 100 से 120, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 120 से कम लिख सकते हैं ना। यानी कि ये क्या है? 100 से 120, यानी कि इसमें क्या है? 120 से कम। हम लोग इस वर्ग अंतराल को क्या लिख सकते हैं? 120 से कम। और इसमें क्या है? 120 से 40, यानी कि 140 से कम इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 140 से कम। हमें एक कम प्रकार का बनाना है त्वरण। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 160 से कम। इस वर्ग के लिए कितना हो सकता है? 180 से कम। और ये लास्ट वाला के लिए 200 से कम। हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? त्वरण खींचना है। यानी कि ये वाला डाटा और संचयी बारंबारता वाला डाटा के बीच क्या खींचना है? एक ग्राफ खींचना है। हमें क्या खींचना है? एक ग्राफ खींचना है। हम लोग इधर क्या मान लेते हैं? इधर संचयी बारंबारता है। इधर क्या है? संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता। और इस साइड क्या है? इस साइड ये वाला डाटा। इस साइड कौन सा डाटा रहेगा? ये वाला डाटा रहेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है? 120 है, यहाँ पर क्या है? 140 है, और यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 180 है, और यहाँ पर 200 है, और यहाँ पर 120 है। 220 है। अब हम लोग इस साइड क्या संचयी बारंबारता का ग्राफ खींचेंगे। संचयी बारंबारता क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 10 है,
यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 और यहाँ पर क्या है 50 है। हम लोग अब ग्राफ खींच देंगे। तो क्या खींचना है 120 और 12। तो 120 तो यहाँ पर है और 12 मान लेते हैं कि यहाँ पर आएगा 10 तथा 20 के बीच में। तो 12 मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। एक हमारा बिंदु ये वाला हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्या है 140 और 26। तो 140 तो यहाँ है और 26 कहाँ आएगा 20 तथा 30 के बीच, यानी कि 26 हमारा यहाँ आ रहा है। हमारा एक बिंदु यहाँ चलाएगा। फिर इसके बाद क्या है 160 और 34। 160 तो यहाँ है और 34 कहाँ चला जाएगा 30 तथा 40 के बीच, यानी कि यहाँ पर 34 है। हम लोग मान लेंगे तो एक बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है 180 और 40। तो 180 यहाँ और 40 यहाँ पर है। तो ये बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है 200 और क्या है 50। तो 50, अब हम लोग ये सब बिंदु को मिला देंगे। ये हमारा जो वक्र आया ना, यही क्या होगा, यही तोरण कहलाएगा और यही हम लोगों को बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार का क्या दिया गया, भार से संबंधित एक आंकड़ा दिया गया है। यानी कि 38 से कम भार वाले विद्यार्थी एक भी नहीं है, 40 से कम भार वाले 3 विद्यार्थी हैं, 42 से कम भार वाले 5 विद्यार्थी हैं। यानी कि इसी प्रकार दिया गया है हमारा आंकड़ा। और क्या ज्ञात करना है, हमें इसका कम प्रकार का त्वरण खींचना है और इसका माध्य भार ज्ञात करना है। क्या खींचना है, कम प्रकार का त्वरण। तो हम लोग त्वरण खींच देंगे, यानी कि हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इस साइड हमारा भार हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, यहां पर देखिए ये बारंबारता दिया गया है या संचयी बारंबारता है। इसमें क्या दिया गया, इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया 35, यानी कि n बराबर 35 दिया गया है और ये क्या है n के बराबर है। और संचयी बारंबारता में क्या होता है कि लास्ट वाला जो अंक होता है, लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता होता है वो n के बराबर होता है। यानी कि ये क्या दिया गया हमारा, ये संचयी बारंबारता दिया गया है। तो हम लोग इससे संचयी बारंबारता और ये किससे, भार से संबंधित हम लोग क्या एक ग्राफ खींचेंगे। तो भार हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ये है 38, यहाँ पर 40, 42, 44, 46, 48 और 50 हम लोग भार मान लेंगे। संचयी बारंबारता यहाँ पर 0, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 20, फिर 25, 30 और 35 हम लोग ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचना है 38 तथा 0, यानी कि भार और विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है हम लोग को। तो भार में क्या है 38 और विद्यार्थियों की संख्या क्या है 0, यानी कि 38 तथा 0 बिंदु यहाँ आएगा। ये कौन सा बिंदु होगा 38 और 0।
फिर दूसरा क्या है 40 से 3, तो 40 तो हमारा यहाँ आएगा और 3 0 तथा 5 के बीच रहेगा, यानी कि 3 हमारा यहाँ आ रहा है, हम लोग मान लेंगे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 40 और 3, ये बिंदु हो गया। हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है 42 से 5, यानी कि 42 और 5 के बीच हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो हमारा यहाँ पर कहाँ बिंदु आएगा, ये वाला हमारा यहाँ बिंदु आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु है 42 से 5। फिर क्या है 44 और 9, तो 44 तो हमारा यहाँ है, 9 10 के जस्ट नीचे होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 आ रहा है। तो हमारा ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है 44 और 9। फिर क्या है 46 और 14, 46 और 14, तो 14 कहाँ आएगा 15 से नीचे। तो हमारा कहाँ चला जाएगा बिंदु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 46 और 14 हो जाएगा। फिर क्या है 48 और 28, तो 28 कहाँ आएगा 25 तथा 30 के बीच में, हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर 28 है। अट्ठाईस और 48 पर खींचना है ना, 48। तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा 48 28। पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है, फिर y अक्ष वाला, तो कितना हो जाएगा 48 28। फिर क्या है 50 पर 32, तो 32 कहाँ जाएगा 30 तथा 35 के बीच, यानी कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर 32 है। ये 50, ये कौन सा बिंदु हो गया 50 32। अब क्या है, अब है 52 और 35, हम लोग एक यहाँ पर 52 लेंगे और 35, ये कहाँ बिंदु चला जाएगा, ये हमारा मान यहाँ पर आएगा, क्या आएगा 52 और 35। अब हम लोग क्या करेंगे, सब बिंदुओं को मिला देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये तोरण हो गया। हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कम प्रकार का तोरण खींचिए, तो हम लोग तो तोरण तो खींच दिए। अब क्या कर रहा है कि माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्यक भार। तो माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुना I। इस फॉर्मूला पर हम लोग प्रश्नावली 14.3 के सभी क्वेश्चन लगभग हल किए हैं, तो आप लोग इसका माध्यक निकाल लीजिएगा। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसका बन जाएगा। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पिछले पेज में पढ़ चुके हैं, उसमें से आप लोग देखकर इसका बना लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हमारा 0 से 38 हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा 38 से 40, फिर 40 से 42, इस प्रकार वर्ग अंतराल कर दीजिएगा। फिर ये क्या दिया गया है, संचयी बारंबारता दिया गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, बारंबारता निकालेंगे, और इसके बाद माध्यक वर्ग का चयन करेंगे, और फिर इसमें इसका मान पुट करके इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.3 की तरह आप लोग बना लीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए। तीसरा नंबर में दिया गया है कि किसी गांव के 100 फर्मों के हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन का एक आंकड़ा दिया गया है, यानी कि 50 से 55 केजी पर हेक्टेयर में फर्मों की संख्या कितनी है, 2 है। उसी प्रकार हमारा आंकड़ा दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, एक अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। तो हम लोग अधिक प्रकार के बंटन में बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 50 से 55 है, यानी कि 50 के बराबर या अधिक, यानी कि इस वर्ग अंतराल में 50 के बराबर या उससे अधिक आएगा। फिर इसके बाद इसको क्या लिखा जा सकता है कि 55 के बराबर या उससे अधिक। इसमें क्या लिखा जा सकता है कि 55 के बराबर या उससे अधिक। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है कि 60 के बराबर या उससे अधिक। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है कि 65 के बराबर या उसके अधिक। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 70 के बराबर या उससे अधिक। इसके लिए क्या हो जाएगा, 75 के बराबर या उससे अधिक हो जाएगा। फिर क्या है, संचयी बारंबारता, और हमें क्या निकालना है, हमें अधिक प्रकार के त्वरण खींचना है। यानी कि हम लोग संचयी बारंबारता को इस साइड से जोड़ते हुए जाएंगे। अगर हमें कम प्रकार का त्वरण खींचना होता हम लोग ऊपर से नीचे तक जोड़ते आते, पर हमें क्या खींचना है, अधिक प्रकार के, यानी कि नीचे से ऊपर जोड़ते जाएंगे। तो इस वर्ग के लिए संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 16। इसके बाद इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 16 प्लस 38 प्लस 16, 38 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 54। इसके बाद इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 24 प्लस 38 प्लस 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। फिर इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16 बराबर कितना होगा, 98। और इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, अधिक प्रकार का त्वरण पूछ रहा है, इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर जोड़ते जाएंगे। अगर कम प्रकार का त्वरण पूछता तो क्या करते, ऊपर से नीचे जोड़ते आते। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और नीचे क्या हो जाएगा, उत्पादन। तो हमारा संचयी बारंबारता हम लोग मान लेंगे क्या, 20, 40, 60, 80 तथा 100। फिर उत्पादन क्या है, उत्पादन हमारा 50, 55, 60, 65, 70, 75 तथा 80 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। किसमें, संचयी बारंबारता और उत्पादन में। तो क्या है, 50 और संचयी बारंबारता कितना है, 100। यानी कि 50 पर कितना है, 100 है। ये कौन सा बिंदु है, 50 और 100। फिर क्या है, 55 और 98। तो 55 कहाँ है, यहाँ पर। 98 कहाँ हो जाएगा, 98 मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया, तो इसके सामने यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, 55 से 98। हमारा 55 और 98 वाला बिंदु ये हो जाएगा। फिर क्या है, 60 और 90।
तो 90 हमारा 100 तथा 80 के बीच, यानी कि यहाँ पर होगा। और 60 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? 60 और 90। फिर इसके बाद क्या है? 65 और 78 है। तो 78 हमारा कहाँ जाएगा? 80 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? 78 है, और इस पर क्या है? 65। तो ये बिंदु कहाँ आएगा? यहाँ पर, यानी कि 65 और 80, 65 और 78। फिर क्या है? 70 और 54। क्या है? 70 और 54। तो 70 54, 70 कहाँ जाएगा? 60 और 80 के बीच, यानी कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 70 है। 70 54, x पर 70 जाएगा ना। उत्पादन क्या है? उत्पादन हमारा 70 है, तो 70 यहाँ, और इस पर क्या है? 70 पर 54 है, तो 54 हमारा कहाँ चला जाएगा? 50 और 60 के बीच, यानी कि 54 को हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर है। तो ये बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा बिंदु है? 70 और 54। फिर इसके बाद क्या है? 75 पर 16। 16 कहाँ आएगा? 20 के नीचे, और 75 यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75 से 16। अब हम लोग क्या करेंगे? ये सभी बिंदु को मिला देंगे। और इसको हम लोग 0 से मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? यही तोरण हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। हमारा तोरण यही हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कीजिए।